अब प्रॉब्लम आती है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं और एक सबसे बड़ी समस्या आती है बच्चों की कि बैलेंस कैसे करें। ये समस्या तो है कि बैलेंस कैसे करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बैलेंस किसको करें। इस पे जब हम फोकस करते हैं ना तो तुरंत समझ में आता है कि नहीं हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल को लेके बात करेंगे तो फिर बात समझ में आएगी। ज़रा सोचिए कि आपको समोसे खाने का मन है, आपने 10 रुपया लिया, समोसे की दुकान पे गए, आप 10 रुपये उसको देते हैं और 7 रुपये का समोसा आपको देता है, तो क्या आप घर जाएंगे? नहीं, कहें नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका 3 रुपया है, यानी 7 रुपये का समोसा प्लस 3 10, उसका भी 10 इधर भी 10, यानी दोनों तरफ बैलेंस करना चाहते हैं। ये बात नहीं समझ में आती है तो तराजू देखे होंगे। तराजू के 2 पल्लड़े होते हैं, यदि मान लिया जाए कि नीचे जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो आप किस पे वेट डालना शुरू करेंगे? इस पे, तो धीरे धीरे ये आएगा तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, यानी ये बैलेंस करना। ये बात तो दिमाग में फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बकवास नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास क्लियर है। लेकिन हमारे जब इक्वेशन की बात आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूजन ही आपको क्या करता है और कंफ्यूज कर देता है। एक छोटे से प्रयास से हम लोग क्या कर सकते हैं? निश्चित रूप से समीकरण को, इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन सवाल है किसको बैलेंस करना है। इस सवाल का यदि हम आंसर ढूंढ लेते हैं तो निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। पहले एक इक्वेशन, जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन है H2 प्लस Cl2, यहाँ है HCl। कुछ बच्चों की समस्या होती है ये कहाँ से आया? इक्वेशन दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ, ये तो ऑलरेडी सबको पता रहता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। आप दिए हुए रासायनिक समीकरणों को ही आपको संतुलित करना है, अपने दिमाग से निकाल करके कोई इक्वेशन बना करके सॉल्व करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि इक्वेशन है दिया हुआ है, लेकिन हमें जो बैलेंस करना है वो है आपका एटम यानी कि परमाणु। हमें परमाणु को बैलेंस करना है। क्या करना है? परमाणु को बैलेंस करना। मैं बार बार कह रहा हूँ किसको? परमाणु को बैलेंस करना। फिर मैंने कुछ देर पहले आप लोगों से कहा था कि 2 पलड़े होते हैं, वो पलड़े किधर है देखा जाएगा। एक पलड़ा इधर है, ये वाला हिस्सा, और एक तीर का हिस्सा 2 है, एक इधर एक इधर, और ये ढूंढना है कि दोनों तरफ के परमाणु बराबर है कि नहीं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि बराबर है कि नहीं? ये भी तो एक सबसे बड़ी समस्या है। तो ढूंढ लेते हैं, टेंशन क्या है कि इस पलड़े में रखा क्या गया। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन रखा गया और यहाँ 2 लिखा है तो 2। अब कोई कहता सर यदि यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 से इसमें गुणा कर देते, तो 3 गुणे 2 6 हो जाता। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए हमने 2 रख लिया। यहाँ क्लोरीन है और कितना है? 2। ये हमारा बाएं साइड का, ध्यान से देखिएगा। अब बाएं साइड के तो पता चल गया कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है, एटम है, 2 है, क्लोरीन का जो परमाणु है वो 2 है। इस साइड में क्या है? और रासायनिक अभिक्रिया की एक विशेषता है, जो बाएं है वो दाहिने रहेगा और जो दाहिने है वो बाएं रहेगा, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन के अकॉर्डिंग आता है। लेकिन हमने कल पढ़ाया था नाभिकीय परिवर्तन, उसमें तो पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता था, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। अब देखते हैं इधर हाइड्रोजन और क्लोरीन। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो कितना है? 1 हाइड्रोजन, और इससे गुणा कर दीजिए तो भी 1 है। नहीं भी दिखाई देगा तो भी हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। अब आपको देखने से लग गया होगा कि नहीं, समीकरण तो बैलेंस नहीं है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर 1, इधर 2 है, इधर 1, डिस्टर्ब है। बैलेंस करने के लिए हमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, या तो आप गुणा करें या दूसरे नंबर पे भाग दें, या तो डिवाइड करें या तो मल्टीप्लाई करें। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ केवल मल्टीप्लाई करिए। फिर आप कहेंगे क्या सर डिवाइड करके नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन मल्टीप्लाई वाला आपके लिए आसान होगा, डिवाइड वाला भी आसान है। मैं ही काम कर रहा हूँ कि नहीं? आप काम करिए, यहाँ पे आप 2 से 1/2 कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए, कितना हो गया? 1, ये हो गया 1, हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या करिए, हाँ एक बात और है, जो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करने वाले हैं, याद रहिए फ्रंट पे करना है,
जहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नंबर होता है वहाँ करना है, तो फिर ये होते कहाँ हैं ये भी तो पता करना पड़ेगा। यहाँ पर इस वाला जो Cl से पहले, इससे पहले, यानी यहाँ पर 1/2 कर दीजिए, वहाँ पर 1/2 कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 2 1 आ गया, 1/2 इंटू 2 1 आ गया। देखिए यह बैलेंस हो गया। यस, इक्वेशन समीकरण क्या हो गया? बैलेंस। लेकिन हर जगह जब ऐसे करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो, इसलिए गुणा का यानी मल्टीप्लाई का सहारा लिया जाए। चलिए इसको यहाँ से हम मिटाते हैं, इसको भी मिटाते हैं, यहाँ से भी मिटाते हैं। एक सवाल और है, जैसे मान लिया जाए H2O। जब भी गुणा करना होगा आपको यहाँ पे करना होगा, आप यहाँ नहीं कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिए, मैं एक बार नहीं कह रहा हूँ, 100 बार कह रहा हूँ, 1000 बार कह रहा हूँ कि आप यहाँ नहीं गुणा कर सकते, यहाँ नहीं गुणा कर सकते। जब भी करना होगा यहाँ पर। लेकिन एक बात है, जब यहाँ पे रखेंगे तो ये इससे भी गुणा होगा और यहाँ भी गुणा होगा। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे हमने H2O2 रख लिया और यदि हम 3 रखते हैं तो हाइड्रोजन 3 गुणे 2 कितना हो गया? हाइड्रोजन 6 हो गया। इसमें ये भी गुणा होगा, 3 गुणे 2 ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 हो गया। यानी यहाँ पे रखने का मतलब है सबके साथ गुणा होना, इस बात का भी ध्यान देना होगा। चलिए बात हमारी यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर नहीं 2 है और यहाँ पे 1 है। क्या करें कि यह 2 हो जाए, तो गुणा ही एक ऑप्शन है, तो किससे गुणा करें? 2 से गुणा करें। ये हो गया 2। अब समस्या ये है कि जब हमने हाइड्रोजन में 2 से गुणा किया तो यहाँ भी हाइड्रोजन में 2 से गुणा करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 2 से लिख दें, लेकिन अभी हमने कहा कि नहीं कर सकते, नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते, अर्थात यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा और 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। और 2 से हमने गुणा किया तो 2 हो गया, तो इसमें भी तो गुणा होगा और इसलिए हम क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 हो गया और यह दिया हुआ समीकरण आपका बिल्कुल संतुलित हो गया। देख लीजिए, हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बिल्कुल आसानी से आप अपने क्वेश्चन को बैलेंस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लिया जाए कि नाइट्रोजन है, ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये अमोनिया है, NH3 है। ठीक से मैं कह रहा हूँ कि हमें परमाणु को बैलेंस करना है, एटम को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं बाएं साइड में क्या, दाहिने साइड में क्या। तो बाएं साइड में देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है 2 है, हाइड्रोजन जो है 2 है। इधर आते हैं, नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 3। ये भी एक समस्या। अब क्या करेंगे कि यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो समस्या बनती है। ऐसी समस्याओं के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, एक काम किया जाए, यहाँ 2 से गुणा कर दिया जाए। जब 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गया, यहाँ नाइट्रोजन भी 2 हो गया ना। लेकिन जब 2 नाइट्रोजन आ गया तो ये गुणा यहाँ करेंगे, और जब 2 से गुणा करेंगे तो अब जरा देखिए ये हाइड्रोजन में भी तो गुणा होगा ना। यही समस्या है बच्चों, जैसे एक में गुणा करते हैं दूसरे में गुणा हो जाता है और फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, अरे यार कैसे हो गया। कूल, एकदम कूल मतलब कूल, आराम से सोचो किस में गुणा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट जाते हैं, पैसा दिए उधर उधर कर दिया तो छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, कहते हैं रुको भाई, मोबाइल निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और उसके बाद कहते हैं मेरा इतना पैसा। कभी कभी तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब एक बार अंगूर की दुकान पर खड़े थे तो 60 रुपये के जी दे रहा था, ध्यान से समझिएगा, आराम से 60 रुपये के जी। मैंने भी 1 के जी लिया, बगल में एक कपल्स आए, हस्बैंड वाइफ, तो उसमें से जो लेडी आके पूछी भाई साहब कितने रुपये किलो जो है अंगूर है, तो कहा कि 60 रुपये। तो उसने कहा कि भाई साहब कुछ सस्ता करिए। उस दुकानदार ने कहा कि ठीक है 100 रुपये में 1.5 किलो ले लीजिए। ठीक है, कहिए हाँ ये सब सही है। अब वो 100 रुपये दी, 1.5 किलो लेके चले गए। आप जरा सोच के देखो यार कि 60 रुपये किलो है तो आधे किलो का दाम 30 रुपया, तो 1.5 किलो का कितना हुआ? 90 रुपया हुआ। और खुश थी, मैंने दाम कम करा लिया, लेकिन क्या हुआ 10 रुपये का चूना लगा के हो गई, अपना चूना लगा के गई, आराम से गई, हंसते हुए गई। तो बड़ी समस्या होती है कभी कभी, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि अपना चूना खुद लगा के जाते हैं।
हमने कहा कि यार दुकानदार से क्या किए, अब तो क्या करें, बुद्धिमान बन रही थी, मैंने सोचा उनका टेस्ट ले लें, और इस टेस्ट में जो है क्या हो गई, वो फेल हो गई। तो ऐसी भी समस्याएं होती हैं, क्या करेंगे। एनीवे हम बात करेंगे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यहाँ हो गया कितना, ये हो गया 6, ये हो गया, हमने 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया था, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से किए तो 6 हो गए। लेकिन समस्या ये हुआ कि नाइट्रोजन 2 तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 6 और 2 हो गया। अब जरा सोचिए कि हमें 6 लाना है, इसको 6 करना है, क्या करें, 3 से गुणा करें ना, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेकिन इस 3 से गुणा करने के लिए हमें हाइड्रोजन में 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन क्या है, यहाँ है, तो ये 6 हो गया, यह भी 6 हो गया, ये 2 है, ये भी 2 है। देखिए नाइट्रोजन 2, यहाँ नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, 6 है, यहाँ पे 3 गुणे 2 6, और यह समीकरण क्या हुआ, बिल्कुल बैलेंस हो गया। अब देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चंस। जैसे मान लिया है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, PbNO3 ट्वाइस बोलते हैं इसको, यहाँ से इसको PbO प्लस दिया है NO2 प्लस O2, NO3 है, फिर से PbO NO2 O2 O2 सही। आप देखेंगे ध्यान से इस इक्वेशन को, सबसे पहला काम लेफ्ट में क्या है, राइट में क्या है, इतनी बातें समझना है। देखिए यहाँ पर Pb जो है कितना है, 1 है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है तो 1। नाइट्रोजन को देखें, ये नंबर सबके साथ गुणा होगा, तो नाइट्रोजन यहाँ 1 है, तो 1 गुणे 2 कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन के साथ 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया। एक सवाल और बनता है, यदि यहाँ पे 2 होता तो ऑक्सीजन कितना होता, तो 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12, सबके साथ गुणा हो जाता। यही थोड़ी छोटी छोटी समस्या है, और इसको जब हम आराम से रिलैक्स होकर एक एक का करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा इस पे वर्क करेंगे, तब मजा आएगा, अदरवाइज ऐसे मजा आने वाला नहीं है। एनीवे देखते हैं यहाँ पर, आते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ Pb 1 है, N जो है कितना है, 1 है, और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीजन 3 जगह दिया हुआ है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है, एक यहाँ दिया है। अब यह आपको परेशान करेगा, क्या करेगा, परेशान करेगा। एक साथ नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन को एक साथ नहीं लिख सकते, लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको अलग अलग लिखते हैं, और कैलकुलेशन करके हम देखते रहेंगे कि ऑक्सीजन कितना हो रहा है, कितना होना नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है, हम जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 5, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, डिस्टर्ब। नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ Pb 1 है, ये तो सही, लेकिन बाकी सब परेशान है, और आपको परेशान किए हुए हैं, और आप परेशान के चक्कर में छोड़ने के मूड में, कौन सॉल्व करेगा, करना तो आप ही को है, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। एनीवे हम क्या करें, इस नाइट्रोजन को पहले बैलेंस करते हैं, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हम 2 लाना चाहते हैं, और हमने कहा कि 2 से गुणा कर दो, किससे, 2 से, तो 2 हो गए, इधर भी 2 हो गए, लेकिन इस नाइट्रोजन में जैसे ही आपने गुणा किया, यहाँ पे गुणा हो गया, तो हम 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं। लेकिन एक बात है, जैसे ही आपने 2 से गुणा किया, ये ऑक्सीजन में भी गुणा हो गया। अब ये वाला ऑक्सीजन कौन सा है, तीसरे नंबर, 1 2 दूसरे नंबर वाले पर, यहाँ हम 2 से गुणा कर दिए, कितना हो गया, 4 हो गया, हुआ ना। अब जरा देखा जाए कितना हुआ, 1 और 4 5 और 2 7 ऑक्सीजन हो गया। अभी भी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हुआ, ये तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब ऑक्सीजन की समस्या, यह 7 है, ये 6 है, ऐसा क्या करें कि कुछ बैलेंस हो। एक काम करते हैं, यदि हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं इसमें, अब सवाल ये भी बनता है हम क्यों इसमें 2 से गुणा करें, क्योंकि सबसे अधिक ऑक्सीजन एक ही है, तो इसमें ही ना गुणा करना पड़ेगा।
तो एक काम करते हैं, यहीं पे ये नहीं करते हैं तो यहाँ कर लेते हैं, 2 से गुणा करते हैं। लेकिन जैसे ही 2 से गुणा किए, ध्यान से देखिएगा, तो पीवी में 2 से गुणा हो गया, ये 2 हो गया, नाइट्रोजन में 2 से गुणा हो गया, कितना हो गया 4 हो गया, ये ऑक्सीजन में गुणा हो गया, 2 गुणे 3 6, 6 गुणे 2 12 हो गया, यानी कि ये 12 हो गया। फिर एक समस्या आगे खड़ी हो गई, चले थे सॉल्व करने के लिए, छोटी समस्या बड़ी समस्या, टेंशन किस बात का लेना यार। देखो यहाँ पीवी कितना है 2 है, एक काम करते हैं इसमें 2 से गुणा कर देते हैं, कितना हो गया 2 हो गया, तो इसमें भी तो 2 से गुणा करना पड़ेगा क्योंकि पीवी में हमने गुणा किया, तो 2 से गुणा किए तो अब ऑक्सीजन में भी गुणा करना पड़ेगा, तो कौन सा पहले नंबर पे ऑक्सीजन है, ये हमारा 2 हो गया। क्लियर है। अब देखेंगे पीवी हमारा 2 है, पीवी 2 है, नाइट्रोजन 4 है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन क्या है 2 से गुणा करना पड़ेगा, 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, तो ये 2 है, 2 से गुणा करना है, तो हम डायरेक्टली क्या करें 4 लिखें कि 2 लिखें, तो एक काम करते हैं 4 ही लिखते हैं, और एक काम कर देते हैं कहाँ पर, यहाँ पर डायरेक्ट 4 से गुणा कर देते हैं ताकि टेंशन ना रहे, यहाँ 4 हो गया, काम करते 2 गुणे 2 भी लिखेंगे तो कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब पीवी 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, यहाँ 4 हो गया, ये 12 हुआ, जोड़ा जाए 2 और 4 6, 6 और 2 क्या हो रहा है 8 ही हो रहा है। अब समस्या अभी भी बनी हुई है, किसकी ऑक्सीजन की, 2 हाँ 1 सेकेंड, ये 2 ऑक्सीजन हो गया, ये 4 गुणे 2 8 हो गया बच्चों, क्या हो गया देख लीजिए यहाँ पे, 4 गुणे 2 कितना हो गया 8, अब जोड़िए 2 और 8 10, और 10 और 2 12, अब यह समीकरण क्या हुआ पूरी तरह से बैलेंस हुआ, तो 2 इधर 2 इधर, 4 इधर 4 इधर, 12 इधर, 2 8 10 तो 12। लेकिन यदि हम एक ही बार रख करके और गुणा भाग करने की कोशिश करते तो निश्चित रूप से गलत होगा, निश्चित रूप से गलत होगा, मतलब गलत होगा। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन भी नहीं है क्या, बहुत से सुपर। हाँ एक क्वेश्चन है FeSO4, इसको जो है हीट किया गया है और जिसकी वजह से बना है Fe2O3 प्लस SO2 बना है, और इसी के साथ साथ बना है SO3, ठीक है, ये बना हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए कौन कितना है, Fe 1 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 8 है, इतनी बातें तो सबको समझ में आ रही हैं। यहाँ Fe कितना है 2 है, सल्फर कितना है नहीं 1 है और 1 है, 1 यहाँ है 1 यहाँ है, इसको हमने कर लिया कि 2 है। ऑक्सीजन की बात आ रही है तो पहले में कितना है 3 है, दूसरे में कितना है 2 है, तीसरे में कितना है 3 है, जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 3 8 होगा। याद रखिएगा अलग अलग लिखना आपकी मजबूरी है, थोड़ा सा कोशिश जरूरी है, और जहाँ कंफ्यूज हुए लेने के देने पड़ जाएंगे। अब जरा सोचिए देखिए ये Fe 1 है, यहाँ 2 है, एक काम करते हैं पहले इसको बराबर करते हैं, और जैसे ही हमने Fe में गुणा किया हमें कहाँ गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर, याद रखिए यहाँ नहीं गुणा करना है, यहाँ पर, और जैसे ही हमने इसमें गुणा किया ये इसमें गुणा हो गया हुआ ना, तो अब इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया 2 हो गया। अब यह इसमें भी गुणा हुआ, इसमें 2 गुणा करेंगे तो कितना हो गया 8 हो गया। अब जरा देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ, सल्फर 2 है, यहाँ भी सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है, ये 8 है, केवल यहाँ हमने गुणा किया और इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस हो। और इस तरह से आप छोटे छोटे बड़े बड़े क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, और यदि ना समझ में आए तो कमेंट्स में जरूर लिखें, डाउट सेक्शन में जरूर लिखें। थैंक यू।